मायावती से राजनीतिक जमीन छीनना चाहते हैं अखिलेश यादव। चंद्रशेखर संग मिल पड़ा खेल करने की तैयारी। जयंत के बाद अखिलेश यादव के टच में आजाद। उत्तर प्रदेश में एक और जहां जयंत चंद्रशेखर का गठबंधन है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक गलियारों में एक और जोड़ी की चर्चा इन दिनों सबकी जबान पर है और वो जोड़ी है चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव की। जहां पिछले दिनों यूपी में 3 सीटों पर उपचुनाव हुआ, वहीं मैनपुरी तो सपा के खाते में गई और साथ ही खतौली की सीट पर रालोद ने कब्जा किया। कहा जाता है कि चुनाव में चंद्रशेखर के साथ आने से महागठबंधन को लाभ मिला और अब उसी महागठबंधन को धार देने के लिए अखिलेश यादव लग गए हैं। इस बात के संकेत चंद्रशेखर आजाद ने अपने ट्विटर हैंडल से दिए। उन्होंने शनिवार को अखिलेश यादव से मुलाकात की और कहा कि बिहार में शुरू हुई जाति जनगणना तो पूरे देश में क्यों नहीं, यूपी निकाय चुनाव में भाजपा द्वारा साजिश करके छीने गए ओबीसी आरक्षण की लड़ाई में हम पिछड़े भाइयों के साथ हैं। इन मुद्दों पर विपक्ष एकजुटता के तहत अखिलेश यादव से मिलकर जन आंदोलन की तैयारी पर चर्चा। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में एक तरफा जीत से उत्साहित समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव मिशन 24 में जुट गए हैं। पिता मुलायम यादव की तरह ही अब अखिलेश यादव भी राजनीति में नए नए दांव आजमा रही हैं। 24 में बीजेपी को मात देने के लिए यादव लैंड के बाद अखिलेश यादव दलित राजनीति में सेंध लगाने की जुगत में हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद अखिलेश यादव ने रणनीति बदली है। हाल ही में हुए खतौली और रामपुर के उपचुनाव में चंद्रशेखर सपा गठबंधन कैंडिडेट के समर्थन पे प्रचार भी कर चुके हैं और माना यह जा रहा है कि 2024 के चुनाव में चंद्रशेखर समाजवादी पार्टी गठबंधन से चुनाव भी लड़ सकते हैं। यादव लैंड और पूर्वांचल में मजबूत, वेस्टर्न यूपी में जमीन खिसकी। सपा की कमान मिलने के बाद अखिलेश यादव ने 5 सालों में कई प्रयोग किए। इनमें दलित और ओबीसी को साथ लाने की भी कवायद शामिल है और 2022 चुनाव में 403 में से 111 सीटें जीतकर सपा यूपी विधानसभा की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। पूर्वांचल के गाजीपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ और कौशाम्बी समेत कई ऐसे जिले हैं जहां सपा ने एक तरफा जीत दर्ज की। पूर्वांचल के साथ ही सपा यादव लैंड में भी काफी मजबूत होकर उभरी है, लेकिन वेस्टर्न यूपी में पार्टी की जमीन खिसक चुकी है। वेस्टर्न यूपी के 27 लोकसभा में से सिर्फ 3 सीटें सपा के पास है। ऐसे में अखिलेश यादव के लिए यहां मजबूत उपस्थिति दर्ज करने की बड़ी चुनौती है। लोकसभा चुनाव 2019 से पहले अखिलेश यादव ने मायावती के साथ गठबंधन किया, लेकिन इसका फायदा उन्हें नहीं मिला। गठबंधन के तहत बसपा 38, सपा 37 और 3 सीटों पर रालोद चुनाव लड़ी। सपा को 37 में से 5 सीटों पर जीत मिली, जबकि बसपा 10 सीटें जीतकर बीजेपी के बाद दूसरी बड़ी पार्टी बन गई। 2014 की चुनाव में बसपा को एक भी सीट नहीं मिली थी। हालांकि 2014 में समाजवादी पार्टी 5 सीटें जरूर जीती थी और 2019 चुनाव के बाद मायावती ने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन तोड़ लिया था। बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए चंद्रशेखर आजाद कितना खतरा है, इसका अंदाजा मायावती के एक बयान से भी लगाया जा सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मायावती ने कहा कि चंद्रशेखर बीजेपी का एजेंट है और दलित वोटरों में बंटवारा करने के लिए वो चुनाव लड़ता है। दरअसल यूपी में दलित वोटरों पर एकाधिकार रखने वाली मायावती की राजनीतिक पकड़ पिछले कुछ सालों से कमजोर पड़ी है। वोट प्रतिशत में लगातार गिरावट भी देखी जा रही है। 2022 के चुनाव में बसपा की करारी हार हुई, जिसके बाद माना यह जा रहा है कि दलित वोटर्स चंद्रशेखर आजाद के साथ शिफ्ट हो चुके हैं। इसकी 3 वजह है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद तेज तरार भाषण और दलितों के मुद्दे को लगातार उठाने की वजह से समुदाय के युवाओं में काफी पॉपुलर हो चुके हैं। चंद्रशेखर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख है। यह संगठन पश्चिम यूपी में काफी सक्रिय है। सिर्फ सहारनपुर में ही संगठन के करीब 20,000 कार्यकर्ता है। साथ ही आजाद समाज पार्टी भी पश्चिम यूपी में खासी सक्रिय है। हाथरस केस हो या फिर सीए कानून, चंद्रशेखर हर मुद्दे को जोर शोर से उठाते हैं। दलितों के मुद्दे उठाने की वजह से चंद्रशेखर कई बार जेल भी जा चुके हैं। 2019 में मायावती और अखिलेश यादव मिलकर चुनाव लड़े थे। पश्चिमी यूपी की 27 में से मायावती की पार्टी को 4 सीटों पर जीत मिली थी। इनमें से नगीना, सहारनपुर, अमरोहा और बिजनौर शामिल हैं। 27 में से 20 ऐसी सीटें हैं जहां दलित, मुस्लिम और जाट वोटर्स का समीकरण काफी मजबूत है। ऐसे में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को एक दलित चेहरे की जरूरत थी। हाल ही में खतौली विधानसभा के उपचुनाव में भी यह देखा गया, जहां जाट, गुर्जर, मुस्लिम और दलित वोटरों के साथ आने की वजह से बीजेपी को करारी हार मिली थी।
अब देखना दिलचस्प होगा कि आगामी चुनाव में ये 3 लड़कों की जोड़ी किस तरीके से सत्ताधारी पार्टी को मात दे पाती है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 80 डेस्क। सफलता की ओर न्यूज़ 80 के बढ़ते कदम, करोड़ों दर्शकों का पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज़ 80 अब जियो टीवी पर भी।